भारत चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की मीटिंग शुरू हो चुकी है। कोर कमांडर लेवल की 19वें राउंड की ये वार्ता है। जी हां, चुशूल मोल्डो में हो रही है भारत चीन के अफसरों की बैठक और इस बैठक से जुड़ी बड़ी अपडेट्स भी TV9 भारतवर्ष लगातार आप तक पहुंचा रहा है। कुल मिलाकर जो स्थिति LAC पर बनी है उसका हल क्या है और कैसे जहां जहां तनाव है उन इलाकों में भी तनाव को खत्म किया जा सके और वहां से आने वाले वक्त में डिप्लॉयमेंट कम हो, ऐसी नौबत तो आए, ऐसी स्थितियां तो बनी, इसकी पूरी कोशिश होगी कोर कमांडर लेवल की 19वें राउंड की इस वार्ता में। और ये वार्ता इस वक्त शुरू हो चुकी है। चुशूल मोल्डो में ये बैठक हो रही है और देखना यह होगा कि इस बैठक से निकलकर क्या सामने आता है। 18 राउंड की बैठक, 18 राउंड की मीटिंग अब तक हो चुकी है, लेकिन LAC पर जो तनाव है उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है। और आइए अब देखते हैं कि 2020 में जो गलवान की झड़प हुई थी इसके बाद क्या क्या बड़ी बातें हुई है LAC को लेकर। यह आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी। ग्राफिक्स के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन, गलवान झड़प के बाद क्या हुआ है। 2020 में गलवान झड़प हुई थी और उसके बाद तनाव चरम पर पहुंच गया था भारत और चीन के बीच में। दोनों ओर से LAC पर तैनाती को बढ़ा दिया गया था, दोनों देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिए गए थे। पिछले 3 सालों की बात की जाए तो दोनों पक्षों की कई बैठकें हुई। 18 राउंड की बातचीत अभी तक हो गई, आज 19वें राउंड की बातचीत है। कई राजनयिक और सैन्य मीटिंग्स अभी तक भारत और चीन दोनों के बीच में हुई है। दोनों ओर से LAC पर पीछे हटने की प्रक्रिया को कई स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर, चाहे वो देवसांग का इलाका, हॉट स्प्रिंग का इलाका हो, गलवान वैली हो, वहां से सेनाएं पीछे जरूर हटी हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे पॉइंट है, फ्रिक्शन पॉइंट, जिसको लेकर अब बातचीत हो रही है। बिल्कुल, और गलवान के बाद भी तनाव बरकरार है। आइए अब समझते हैं कि गलवान के बाद दोनों ओर से तय समझौते पूरे करने के बाद भी ये टेंशन आखिर कायम क्यों है, इसकी वजहों को समझिए। गलवान के बाद तनाव बरकरार, दोनों देश कुछ समझौतों पर आगे बढ़े हैं, कई इलाकों में अभी भी तनाव बरकरार है। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। पैंगोंग लेक के पास चीन का निर्माण हुआ है, डिवीजन स्तर का मुख्यालय यहां पर बनाया गया है और यह मुख्यालय गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के दक्षिण में है। यह भी जानकारी आपको दे दें, गलवान में अपने इलाके में कई बैरक चीन ने बनाए हैं। आखिर चीन की मंशा क्या है, यह सबसे अहम सवाल है, क्योंकि चीन जो चाहता है वो दिखाता नहीं और जो दिखाने की कोशिश करता है वो कभी होता नहीं। ऐसे में चीन के इरादों पर कैसे विश्वास किया जाए, वो जो कह रहा है उस पर कैसे भरोसा किया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। और यही वजह है कि चीन के इरादों पर विश्वास करना, उसकी मंशा पर हमेशा जो सवाल उठते नजर आते हैं। ऐसे में भारत की तैयारियां कितनी जबरदस्त हैं, भारत की तैयारियां कितना पुख्ता है चीन के खिलाफ इसे समझने के लिए आइए आपको चांगला टॉप से TV9 संवाददाता अंजू निर्वाण की ये बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए आप। ईस्टर्न लद्दाख के सफर की ओर हम बढ़ चुके हैं और अब एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर पहुंच गए हैं। जिस जगह पे मैं खड़ी हूं इसका नाम है चांगला टॉप। चांगला टॉप जो कि इसका एक रास्ता जाता है दौलत बेग ओल्डी की ओर और दूसरा रास्ता जाता है पैंगोंग सो, जिसके बारे में आपको पता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भारत की तैयारियां आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अपने इस सफ़र में हम आपको भारत की तैयारियां भी दिखाएंगे और वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस भी दिखाएंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर लिहाज से। लेकिन आपको बता दें, क्योंकि ये 1962 का भारत नहीं बल्कि 2023 का भारत है, तो ये तैयार है अपने हर तरह के माहौल के लिए। और इसकी तैयारियां आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सड़कें बन रही हैं BRO के द्वारा, ये सड़कें बनाई जा रही हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इस प्रोजेक्ट का नाम है हिमांग।
हिमांग प्रोजेक्ट के जरिए ये तमाम सड़कें बनाई जा रही हैं। और ये जो सड़कें हैं, आपको बता दूं कि LIC के पास जो जितनी सड़कें हैं वहाँ पर ये पूरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और अब आपको मैं दिखा रही हूँ पूरी ये लोकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है। और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ BRO के एक अधिकारी भी हैं, SR शर्मा सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, ये जो रोड है चांगला टॉप, जैसे कि ये आपने हम देख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठंड भी बहुत है और 17,000 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर इस वक्त यहाँ पर काम भी किया जा रहा है। ये बताइए सर कि कितना इम्पोर्टेंट है ये? देखिए मैम, ये रोड जो है हम कारू तांगसे रोड, जिस पे अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, ये आगे DSDBO को भी कनेक्ट करती है और पेंगांगशो लेक के रास्ते को भी कनेक्ट करती है।